जब आप एक तरह का नाश्ता बना बना के और खा खा के उकता चुके हैं तो आपके लिए एक मैं मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ऑमलेट चीज़ी पराठा बहुत ही ये टेस्टी बनता है और सबसे बढ़कर ये बहुत इजी है बनाना। 5 मिनट में आप बना लेंगे और बच्चों को बेहद पसंद आएगा। और बिल्कुल घर का साफ़ सुथरा और मज़े का नाश्ता बनाने के लिए मेरी इस रेसिपी को आप फॉलो करें। बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरिज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे देखिए मैंने चीज़ी पराठा बनाने के लिए 1 कप के करीब ले लिया है मैदा। तो आप ज़रूरी नहीं आप मैदे में बनाएँ, आप गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल या घी भी डाल सकते हैं और 2 पिंच के करीब मैंने नमक डाल दिया है। तो घी और नमक डाल के पहले अच्छे से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। मैं तकरीबन यहाँ पे 1 ही पराठा बना रही हूँ तो मैंने 1 कप लिया है। अगर आपने ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं मैदा। अब यहाँ पे देखिए मैंने रूम टेम्परेचर पे पानी लेके इसे जैसे घर में आटा गूँथते हैं ना, मैंने इसे सिंपल गूँथ लिया है। आपने भी इसे सेमी सॉफ्ट सी इसकी डो बना लेनी है कि इजी जैसे पराठा हम लोग बनाते हैं ना वैसे ही पराठा बन जाए। तो इसे ये देखिए मैंने हल्की सी मुक्की भी लगा दी है ताकि ये बहुत इजी और बनाने में आसानी के साथ ये बन जाए। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे इस तरह से ढाँप के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, कम से कम 15 मिनट के लिए स्टे देंगे ताकि इसमें एक लचक डेवलप हो जाए। और तब तक हम लोग ले लेते हैं 2 अदद अंडे। इन अंडों को मैंने ले लिया है और मैं 2 अंडे इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि स्टफिंग जो है वो ज़्यादा भरी हुई हो। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ले ली थी सुरख मिर्च और तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम ही मैंने नमक लिया था। तो इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ़ॉक की मदद से हम लोग इसे फेंट लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेरिज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्यारा-सा कमेंट करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई किया करें। और यहाँ पे मैंने एक पैन लेके नीचे चूल्हा जला लिया है और तकरीबन मैंने 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून के करीब इसमें डाल दिया था कुकिंग ऑयल, जिसे अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑमलेट बनाएँगे, बस सिंपल जैसे ऑमलेट घर में बनाया जाता है वैसे ही ऑमलेट बना लेंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे। तो अंडे को फैलाते हुए हम लोग ऑमलेट बना लेंगे और इसके अब साइड को टर्न कर लेंगे। और तो यहाँ पे हाई फ्लेम करके दोनों साइडों को अच्छे तरीके से ऑमलेट को हम लोग बना लेंगे। तो बस ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये हमारा ऑमलेट तैयार हो जाएगा। और अगर आप इस ऑमलेट में चाहें तो जब आप मतलब अंडों को मिक्स कर रहे थे उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे प्याज, अनियन, कैप्सिकम। तो यहाँ पे देखिए ऑमलेट बना के साइड पे रख दिया है। तो वो मैंने जो एक लिया था कप आटा गूँथ के रखा था मैदे का, उसके मैंने सिंपल 2 पेड़े बना लिए हैं। अब इनको हम लोग जैसे रोटी को आम बेलते हैं ना, इन पेड़ों को वैसे ही हम लोग बेल लेंगे। तो मैंने वो जो एक बड़ा कप लिया था उसे 2 पोर्शन्स में डिवाइड करके तो मैंने इस तरह से देखिए पतली-पतली सी 2 रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे चीज़ ली है, आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने ऑमलेट बनाया था उसकी इस तरह से मैंने पीसीस कर लिए। इन पीसीस को इनके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। और हम लोग चीज़ी ऑमलेट बना रहे हैं ना, सॉरी ये चीज़ी पराठा बना रहे हैं। तो आप ज़्यादा चीज़ भी डाल सकते हैं, कम भी। मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को वैसे ही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पे साथ ही थोड़ा-सा हम लोग इसमें स्प्रिंकल कर देंगे क्रश रेड चिली। इससे ये फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाएगा। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने इस तरह से रोटी बेल के रखी थी उसे हाथों की मदद से उसके ऊपर डाल के अच्छे से फैला देंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे ताकि ये निकल ना सके। और यहाँ पे देखिए मैंने पैन ले लिया था, पैन को मैंने गरम कर लिया था और ये मैंने इस तरह जो पराठा बनाया है चीज़ी पराठा, तो वो इसके ऊपर मैंने वो डाल दिया है। और यहाँ पे बस फ्लेम को आप नॉर्मल सा रख लें और इसे जैसे ही एक साइड पक जाती है तो ये देखिए मैंने इसमें देसी घी किनारों पे लगा दिया। जैसे घर में आम पराठा या रोटी बनती है तो बस इसे हम लोग पलट लेंगे। तो ये वैसे पराठा बहुत टेस्टी बनता है। जब आप बच्चों को एक दफ़ा बना के देंगे ना, यकीन जाने बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और बस उनकी फ़रमाइश होगी कि डेली ही ये पराठा बनाया जाए। तो इसकी एक साइड नीचे से कुक हो चुकी थी, पलटते वक़्त मैंने दूसरी साइड पे भी देसी घी लगा दिया था। तो माशाल्लाह से देखिए जी, एक साइड तो कुक हो चुकी है। अब इसे स्पैचुला की मदद से थोड़ा-सा प्रेस करते हुए
दूसरी साइड को भी कुक कर लेंगे और इस तरह से ताकि अच्छे से फूल इसके ऊपर बन जाए। तो ये पराठा मैं जब भी बनाती हूँ ना तो बच्चों को बड़ा पसंद आता है, और वीकेंड पे तो बच्चों का यही होता है कि मम्मा संडे को आप यही पराठा हमें बना के दें। फिर वो ये होता है, टाइम होता है, बच्चे सुकून के साथ खा लेते हैं। तो देखिए दोनों साइडें कुक हो चुकी हैं, तो माशाल्लाह से बड़ा मज़े का यम्मी पराठा बन चुका है। तो इसे चलें जी हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखें जी, इसे मैंने इस तरह से निकाल लिया है और हम लोग इसके पीसीस कर लेंगे ताकि खाने में भी आसानी हो, और गर्मा गर्म पराठा जब बनाएंगे तो खुशबू भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त आएगी। और देखिए मैंने ना इसे अब कटिंग कर लेना है, और इस तरह नाइफ़ या चाकू की मदद से कटिंग कर लें, क्योंकि फिर इस तरह ईज़िली एक तो डिवाइड हो जाता है और खाने में भी आसानी रहती है। और प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना है। ये मज़ेदार चीज़ी पराठा, वो भी ऑमलेट वाला, एक मतलब आप कह सकते हैं रेसिपी में 2 मज़े, चीज़ के मज़े भी और साथ-साथ पराठे के मज़े भी। तो चलें जी, ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल घर का साफ़-सुथरा चीज़ी पराठा बनाएँ, बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं और साथ में ये देखें अंदर से इसकी स्टफिंग भी चेक करें, किस कदर टेस्टी लग रही है। तो साथ में आप चाय बनाएँ, बच्चों को सर्व करें चाय के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और मेरी इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।